एक समय की बात है। एक शिष्य और महात्मा एक गांव में रहते थे। शिष्य अपने महात्मा का बहुत ही सम्मान किया करता। महात्मा भी अपने शिष्य से बहुत स्नेह करते। लेकिन वह शिष्य अपने कार्य के प्रति आलसी स्वभाव का था। सदा अपने कार्य से दूर भागने की कोशिश करता तथा आज के काम को कल पर छोड़ दिया करता था। अब महात्मा कुछ चिंतित रहने लगे कि कहीं उनका यह शिष्य जीवन के संघर्ष में हार न जाए। आलस में व्यक्ति को निकम्मा बनाने की पूरी सामर्थ्य होती है। ऐसे व्यक्ति बिना किसी कठिन कार्य के फल पाने की कामना करते हैं। ऐसे व्यक्ति तुरंत निर्णय नहीं ले सकता और यदि ले भी ले तो उसे ठीक से पूरा नहीं कर पाता और यहाँ तक कि अपने वातावरण के प्रति जागरूक नहीं रहता और न ही भाग्य द्वारा मिलने वाले अवसरों का लाभ उठा पाता है। इसलिए महात्मा ने अपने शिष्य के कल्याण के लिए एक योजना बनाई। एक दिन एक लाल पत्थर का टुकड़ा उसके हाथ में देते हुए महात्मा ने कहा, मैं तुम्हें ये चमत्कारी पत्थर का टुकड़ा 2 दिन के लिए देकर कहीं दूसरे गांव जा रहा हूँ। तुम जिस भी किसी लोहे की वस्तु को स्पर्श करोगे वो सोना बन जाएगी। लेकिन याद रहे, दूसरे दिन सूर्यास्त के बाद मैं ये पत्थर तुमसे वापस ले लूँगा। शिष्य उस चमत्कारी पत्थर को पाकर बहुत ही खुश हुआ, लेकिन आलसी होने की वजह से उसने अपना पहला दिन यही कल्पना करते करते बिता दिया कि जब उसके पास बहुत सारा सोना होगा तब वह कितना खुश और संतुष्ट रहेगा। इतने नौकर चाकर होंगे कि उसे पानी पीने के लिए भी नहीं उठना पड़ेगा। फिर दूसरे दिन वह सुबह उठा तो उसे अच्छी तरह से याद था कि आज सोना पाने का दूसरा और आखिरी दिन है। उसने मन में पक्का विचार किया कि आज वह महात्मा द्वारा दिए गए लाल पत्थर का लाभ जरूर उठाएगा। उसने निश्चय किया कि वो बाजार से लोहे के बड़े बड़े सामान खरीद कर लाएगा और उन्हें सोने में बदल देगा। दिन बीतता गया और वह इसी सोच में बैठा रहा कि अभी तो बहुत समय है, किसी भी समय बाजार जाकर सामान लेता आऊँगा। फिर उसने सोचा कि दोपहर का भोजन करने के बाद ही सामान लेने निकलूँगा। लेकिन भोजन करने के बाद से आराम करने की आदत थी और उसने बजाय उठने के मेहनत करने के थोड़ी देर आराम करना उचित समझा। लेकिन आलस से भरा हुआ उसका शरीर नींद की गहराई में खो गया और जब वह उठा सूर्यास्त होने वाला था। भी वह जल्दी जल्दी बाजार की तरफ भागने लगा, लेकिन रास्ते में ही उसे महात्मा मिल गए। उनको देखते ही वह उनके चरणों पर गिरकर उनसे चमत्कारी पत्थर को एक दिन और अपने पास रखने के लिए याचना करने लगा, लेकिन महात्मा नहीं माने। लेकिन इस घटना से शिष्य को एक बहुत बड़ी सीख मिल गई। उसे अपने आलस्य पर पछतावा होने लगा तो वह समझ गया कि आलस्य उसके जीवन के लिए एक अभिशाप है और उसने प्रण किया कि अब वो कभी भी कार्य से जी नहीं चुराएगा, एक मेहनती जागरूक व्यक्ति बनकर दिखाएगा। तो ये कहानी यहीं समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ आपको यह कहानी पसंद आई होगी।